नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी घटना आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कहेंगे बड़ी शर्मनाक भी कहेंगे। और ये घटना जम्मू में इस तरह की वारदातें जो हुई हैं या बाहर भी ऐसी घटनाएं दिन आती हैं, हर बार हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि हर बार ज़रूरी नहीं कि पुरुष ही गलत हो या युवक ही गलत हो, कहीं ना कहीं महिलाओं की भी गलतियाँ होती हैं। एक ऐसी कहानी जो आपके समक्ष लेकर आए जो आप लोगों के लिए भी सीख है कि क्या अगर हमें किसी के साथ रिश्ता बनाना है, क्या वो रिश्ते को निभाने लायक है या नहीं है। फिलहाल ये जांच का विषय होगा। बताना चाहेंगे कि 5 साल का प्यार, पहले तो प्यार 5 साल का रहा, उसके बाद प्यार जो था शादी में तब्दील हुआ। और रिसेप्शन के एक दिन पहले ही जो 5 साल का प्यार था वो कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आया। रिसेप्शन के एक दिन पहले दुल्हन भाग निकली। ये कितनी बड़ी अफसोस की बात होगी उस परिवार के लिए, जिस परिवार में वो ढोल नगाड़ों के साथ अपने घर में नई दुल्हन को लाया होगा और रिसेप्शन की पूरी तैयारियां चल रही होगी और दुल्हन जो थी भाग निकली या गायब हुई, क्या कहेंगे। फिलहाल मिसिंग रिपोर्ट जो है इस समय हो चुकी है बिश्नाह पुलिस स्टेशन में। बताना चाहेंगे आपको, राजौरी के दनमा इलाके की एक लड़की जिसका प्यार हो जाता है बिश्नाह के कोटली चारका के एक युवक के साथ, और 5 साल तक इनका अफेयर, यही कहेंगे कि 5 साल तक ये रिश्ता चलता है। और उसके बाद रिश्ता जब शादी के यानी उन्हें अमली जामा पहनाने का परवान प्यार चढ़ता है, यानी कि उन्हें अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी। क्योंकि कई बार ये होता है कि लड़कियां और लोग समाज में इल्ज़ाम लगाते हैं कि लड़के वफादार नहीं होते, पर कहीं ना कहीं कहेंगे वो लड़का वफादार था, इसीलिए 5 साल के रिश्ते के बाद उसने उस लड़की के साथ शादी करने का फैसला किया। और दोनों घरों ने शादी की तारीखें भी तय कर दी और शादी भी हो गई। यानी ढोल नगाड़ों के साथ राजौरी से लड़की को ब्याह कर जब अपने घर बिश्नाह में लाते हैं और जब विदाई होकर लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। और आप जानते हैं कि रिसेप्शन एक ऐसा फंक्शन होता है लड़की का बारात का और लड़के वालों का रिसेप्शन का, कि जहाँ पर पूरी रिश्तेदारी, उनकी बिरादरी के लोग आते हैं, समाज के लोग आते हैं और लड़के लड़की को आशीर्वाद देते हैं। और पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी थी और लड़की ने रिसेप्शन के ठीक एक दिन पहले घर वालों को कहा, अपने ससुराल वालों को, मेरे मन कुछ उल्टी का हो रहा, मन खराब हो रहा, शायद एसिडिटी होगी या कोई सेहत मेरी खराब, मैं चक्कर लगा कर आती हूँ। और ऐसा चक्कर लगाने वो बाहर गई कि उसके बाद लड़की पता ही नहीं कहाँ गई है कहाँ नहीं है। फिलहाल ससुराल वालों ने जब देखा काफ़ी देर से नहीं आई लड़की, उसके बाद उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई मिसिंग की, जहाँ पर लड़की के माता पिता को भी बुलाया जाता है, लड़के वालों को भी बुलाया जाता है और सामने सारी बात रखी जाती, क्योंकि रिसेप्शन के दिन शादी होकर लड़की आई है। और वहाँ पर जब पूरी बात होती तो फिलहाल अभी मिसिंग रिपोर्ट है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो लड़की गई कहाँ। अगर शादी ही नहीं करनी थी तो 5 साल से एक लड़के को अपने रिश्ते में बांध कर रखा, अब वो रिश्ता जब परवान चढ़ा यानी शादी हो गई तो कहीं ना कहीं लड़के वालों का शर्मसार कर दिया, शर्मसार कर देने वाली हरकत है उस लड़की की। और फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे क्या मामला था क्या नहीं, जांच का विषय रहेगा जब लड़की पुलिस वाले ट्रेस करेंगे उसकी पूरी। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे उसकी ये जो सूत्रों के आधार पर हमें खबर पता चली है कि लड़की बिल्कुल सही है, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, लड़की शायद अपनी मर्जी से गई है। ये सूत्र हमें जो बता रहे हैं उसी के माध्यम से आप तक खबर ला रहे हैं कि लड़की यानी कि बिल्कुल सही सलामत है, अपनी मर्जी से गई है। पर गई तो गई कहाँ और क्यों गई? अगर जाना ही था तो शादी से पहले चली जाती, इतना ताम झाम इतना ड्रामा करने की ज़रूरत ना होती। अब सोचिए उस परिवार का, जिस परिवार की वो बहू बनकर शादी होकर आ चुकी थी, लामा फेरे सब विधि विधान हो चुका था, उसके बाद जो भी शादी की रस्मात हो चुकी थी, जब ससुराल के घर में आती उन ससुराल वालों का, उस लड़के का जिसके साथ वो शादी कर आई होगी, उसके परिवार वाले किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। यानी उनका कितना नुकसान हुआ होगा कि जो पूरी तरह से हर जगह उन्होंने शामियाने के यानी जो रिसेप्शन हॉल के सब जगह के पैसे दे दिए होंगे। एक तो उनका पैसा बर्बाद किया, दूसरी तरफ लोगों के आंखों में कई सवाल उस परिवार के लिए खड़े कर दिए। यानी अगर ऐसा ही कुछ नहीं था, अगर आप कोई अनबनती या नहीं आपने शादी करनी थी, आप पहले ही मना कर देते ताकि उन लोगों को भी आज का दिन ना देखना पड़ता और उन लोगों का पैसा भी बर्बाद ना होता और रिश्तेदारों के आगे या जात बरादरी के आगे, लोगों के आगे उन्हें जवाब देना होनी पड़ती। पर आज कहीं ना कहीं सर्कस से वो परिवार तो परेशान
परेशानी के आलम में है। फिलहाल बिश्नाह पुलिस में एक मामला दर्ज किया गया मिसिंग रिपोर्ट का, और मिसिंग रिपोर्ट जब लड़की मिलेगी उसके बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि लड़की बिल्कुल सही सलामत है, वो कहीं पे उसकी पूरी जो डिटेल है पुलिस खंगालने में लगी है। जल्द ही उम्मीद करते हैं लड़की को यानी कि पकड़ा जाएगा और उसका बताया जाएगा सच क्या है। लड़की जल्दी पुलिस के यानी कि कस्टडी में होगी, और उम्मीद करते हैं सच आना भी चाहिए सामने, आखिर क्या सच था, किन वजूहत की वजह से। कि अगर शादी के रिसेप्शन के ठीक एक दिन पहले लड़की भाग गई, यानी शादी करने के बाद ही अगर कोई दुविधा थी, अगर कोई मन मुटाव था, कोई आपको परेशान नहीं थी, तो आप शादी ही ना करते। 5 साल का रिश्ता एकदम से इतना बदल गया कि आपने शादी भी की, आप अपने ससुराल में भी आई हैं, और उसके बाद बहाना करके गई मैं टहलने जा रही हूँ, और ऐसा टहली है आज तक वापस ही नहीं आई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हम नहीं जानते कि क्या हुआ क्या नहीं, पर जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर ला रहे हैं अब तक कि 5 साल का प्यार, उसके बाद शादी, और उसके बाद रिसेप्शन के ठीक एक दिन पहले वही दुल्हन भाग जाती है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 5 साल के प्यार ने शादी को अंजाम देने का प्रयास किया? क्या निकल कर सामने आता है, फिलहाल ये जांच का विषय रहेगा। हम अपने से तो कुछ नहीं रहेंगे, पर हाँ सूत्र जो हमें बता रहे हैं लड़की बिल्कुल सही है और अपनी मर्जी से ही कही गई है। ये बाद में क्या ये जो घटना क्या रुख लेती है, ये आने वाला समय बताएगा। पर जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ है। अगर लड़की जानबूझकर अपने ससुराल वालों का घर छोड़कर गई है, ये हर बार लड़का गलत नहीं होता और हर बार लड़की भी सही नहीं होती है। ये ज़रूर हम कहेंगे, बार बार लड़कों के पुलिस प्रधान समाज भले ही है, पर सुनवाई कहीं ना कहीं लड़कियों की होती है। अगर लड़की राह चलती भी जा रही होगी, लड़का ऐसे ही बाई चांस उसकी नज़र पड़ गई होगी ना, अगर लड़की जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे देती है ना, और भाई उसने मुझे घूर कर देखा, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाती है। अगर लड़का बेचारा निर्दोष भी होगा, वो चिल्लाता रहेगा, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाती है, यानी उसको भी बख्शा नहीं जाता, बेचारा निर्दोष को भी। तो आज ये निज़ाम है, दोनों तरफ रेशो बराबर की है। कहीं पर लड़कियां भी गलत है और कहीं पर लड़के भी गलत हैं। ये नहीं हम कहेंगे। रिश्ता बनाना इनके लिए आसान है, और कई लोग तो ऐसे भी शादीशुदा होकर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में विश्वास रखते हैं। घर में अपनी पत्नी होगी और उसके बाद भी बार बार महिलाओं के साथ रिलेशन रखेंगे और कहेंगे मेरी पत्नी तो पागल है जनाब, मेरी पत्नी तो इस लायक ही नहीं है इसके साथ कोई रिश्ता रखा जाए। और वहीं पर महिलाएं भी कि ऐसे झांसे में आ जाती हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो बाहर वाली किसी महिला का क्या होगा। ये ज़रूर रखना चाहिए जिस महिला के साथ उसकी शादी हुई है धार्मिक तरीके से और उस हिसाब से शादीशुदा है, वो अपनी पत्नी की अगर आपके साथ गलत बातें कर रहा है या आपको बदनाम कर रहा है, तो खुद सोचिए वो आपका कितना सगा होगा। तो इन चीज़ों को समझना होगा, समाज की इन त्रुटियों को समझना होगा कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से, हमारी वजह से किसी और के घर पर आँच आए, किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो गई। पर ये बड़ा मामला जो है जम्मू के बिश्नाह से आ रहा है, जहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन रिसेप्शन शादी कर आती है। 5 साल लड़के के साथ उसका अफेयर यानी प्यार होता है, और बड़ी एक अफसोसनाक बात होती है कि शादी कर जब दुल्हन को घर में लाया जाता है, बैंड बाजों के साथ खुशी होती है। आप जानते हैं शादी वाले घर में किस तरह से रिश्तेदार उमड़ पड़ते हैं शादी का उस मंजर को एंजॉय करने के लिए, वही कर रहे होते हैं। दुल्हन घर में आई, लोग रीति रिवाज की तैयारियां कर रही होती है, बड़ा कुछ शगुन की तैयारी, शगुन होते हैं घर में, और उसके बाद रिसेप्शन की तैयारियां होती है। हर कोई ब्यूटी पार्लर करवाया होता है, हाल करवाया होता है, खर्चा इतना होता है, लोग तैयारियों में जुटे होते हैं, खास करके घर के सदस्य और वो लड़का और वो उसके माता पिता, कितने उनके मन में अरमान हो। तो फिलहाल वो शादी रिसेप्शन को ही कैंसिल करना पड़ा। कितना नुकसान हुआ, नुकसान तो चलो फिर भरपाई होती है, जो उस लड़के के मन पर, दिमाग पर, उसके माता पिता पर जो ठेस लगी उनकी यानी कि उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इमेज पर कितना बड़ा नुकसान है, क्या उसकी भरपाई कोई कर पाएगा? अगर वाकई लड़की ने ऐसा गलत किया, उनको बदनाम करने का प्रयास किया, तो ज़रूर कहेंगे ऐसी लड़कियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने माता पिता के साथ साथ दूसरों के घर की यानी कि अपने ससुराल वालों की इज्जत को भी दाव पर लगा देती हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि दोनों पक्षों को बुलाया गया था, पर लड़की के घर वालों ने भी जब पूरी बात सुनी है, उन्हें पता चला कि लड़की बिल्कुल सही सलामत है और पूरी डिटेल पुलिस कंगाल रही है। उसके बाद लड़की के घर वाले वापस रजौरी चले गए हैं, पर उनका क्या जो इस समय भुगतान कर रहे हैं समाज की लोगों की नज़रों का, अपने रिश्तेदारों की नज़रों का, उनके सवालों का। लोग तो ये सोचेंगे पता नहीं क्या हुआ भाई, लड़की शादी करके आई और भाग्य ससुराल वालों ने क्या किया, पर सच क्या, सच कोई जानने का प्रयास नहीं करेगा। पर ये ज़रूर कहेंगे शर्मनाक है कि आखिर हमारे समाज में हो क्या रहा है। एक शादी जैसे पवित्र बंधन को भी किस तरह से आप लोग मजाक में लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं जी लड़कों का कसूर है, बाद में कहते हैं जी ये कसूर है। लड़कियां भी कम नहीं है आज के दौर में, महिलाएं भी कम नहीं। हम साफ तौर, हम खुद भी एक महिला है, पर हमें भी अपनी गरिमा को देखना, हमें अपने दायरे को समझना होगा।
जब खुद आप रिश्ता बनाती हैं किसी के साथ, अपनी मर्ज़ी से बनाती हैं, जब रिश्ते में थोड़ा सा आगे पीछे होता आप सीधा जाती हैं पुलिस स्टेशन, चलिए जी 376 300 रेप का केस डाल दीजिए। पर वहाँ पर भी कई अब प्रावधान हुए हैं कि अब वहाँ पर भी सोचना होगा, लड़कों को भी समझना होगा कि रिश्ते आप बना लेते हैं बड़ी आसानी से, आप वादे कर लेते हैं जल्दबाजी में जो आपसे ना पूरे हों, तो बाद में वही वादे आप पर भारी भी पड़ते हैं। आप भी किसी की बहन बेटी के साथ सोचते हैं उन्हें घुमाऊंगा, इसे इस्तेमाल करूंगा, इससे शारीरिक संबंध बनाएंगे, हम बाहर से रंगरलियाँ मनाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ये भी गलत है। दोनों पक्षों को समझना होगा, अपनी गरिमा को समझना, अपनी लिमिटेशंस को समझना होगा, रिश्ते की मर्यादा क्या उनको समझना होगा। फिलहाल आपका क्या कहना, हमारी जितनी भी जनता देख रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि एक लड़की जिसका 5 साल का एक लड़के से प्यार होता है, लड़की राजौरी के दनमा इलाके की रहने वाली है और लड़का जो है बिजनौर के कोटली चाड़ता का है। शादी की तैयारियां पूरी 5 साल तक इनका अफेयर रहता है, रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद एक अमली जामा पहनाते हैं शादी को, और वाकई अच्छी बात भी है, अगर जिससे प्यार किया उसी से शादी हो रही है। पर शादी 5 साल के बाद जब शादी होती है, शादी दुल्हन को गाजे बाजों के साथ अपने ससुराल में लाया जाता है, यानी कि बिश्ना के कोटली चारका में। और दुल्हन एक दिन अचानक, यानी कि रिसेप्शन जब लाया जाता है एक दिन पहले, और वो एक दिन पहले दुल्हन कहती है कि मेरा मन कुछ ठीक नहीं है, मुझे सेहत मेरी अच्छी नहीं लग रही, मुझे चक्कर लगाना है, तो बाहर जाती है। उसके बाद दुल्हन घर में वापस नहीं आती। अब कहाँ गई, किसके साथ गई, क्या हुआ पूरा वाकया, ये जांच का विषय रहेगा और ये आने वाला समय ही बताएगा। इस पूरी पिक्चर के पीछे का असली बात क्या है, क्या स्टोरी है, वो भी आपके समक्ष जरूर लाएंगे, जो भी हम तक पता चलेगा। पर इस समय जो लड़का पक्ष है वो काफ़ी परेशानी में है, दुविधा में है, क्योंकि उन्होंने दुल्हन को शादी ब्याह कर लाया था। भगवान ना करे कल को कोई ऊंच नीच हो जाती तो उन्हें सवालों का जवाब देना पड़ सकता। फिलहाल पुलिस में ससुराल पक्ष ने जो कि मिसिंग की रिपोर्ट करवा दी है, पुलिस पूरे तथ्य को खंगाल रही है। आखिर फ़ोन के रिकॉर्ड्स भी चेक किए जा रहे हैं, तो यहाँ से ये पता चला जो सूत्रों के आधार पर लड़की बिल्कुल ठीक है और फ़ोन पर भी एक्टिव है। अब किसके साथ है ये हमें नहीं जानता, हम नहीं जानते, आने वाला समय ही बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।